बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन। ये जो 17 जुलाई को हो रहा है 20 सीटों पर। बस अब ज़्यादातर वीडियोस इसी पे आएंगी क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज़ और ख़बरें आ रही हैं। कल आपने देखा कि मीडिया सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें डिस्कस हुई और मलिक नवाज़ आवान जो कि गालिबन PP 168 लाहौर में उनके जलसे पर पुलिस का छापा पड़ा और फिर उसके बाद जैसे आदत है PTI की उन्होंने ढोल पीटना शुरू कर दिया। हाय हाय हम तो मारे गए जनाब, ये देखो ये बड़ी धांधली हो रही है, ये बड़ी प्री पोल रिगिंग हो रही है, ये देखो जनाब इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल ही एक अन्नी मची है जनाब कि ये देखिए हमारे जलसों पर पुलिस का छापा पड़ गया है, ये कौन सी जमहूरियत है, ये तो डिक्टेटरशिप है। ये सारी कुछ चीज़ें देखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक बंदा सामने आया और वो FC का एहलकार था। उन्होंने बताया कि मुझे खैबर पख्तूनख्वा से भेजा गया है। वो FC का एहलकार यहाँ पर असला लहरा रहा था और ये पहले तो आप उनका क्लिप सुन लेना खुद, फिर उसके बाद मैंने बहुत कुछ आज आपके साथ डिस्कस करना है। मैं आपको इंशाअल्लाह आपने साथ साथ रहना है ZN न्यूज़ के। जिस तरीके से आपने मोहब्बत और शफ़क़त का मुज़ाहरा फरमाया है और मैं आपका बहुत ज़्यादा ममनून हूँ। तो अब इससे अगली वीडियो में मैं वो डिटेल्ड एनालिसिस करने लगा हूँ 20 के 20 हलकों का और बिल्कुल मेरिट पे तज्ज़िया करके बताऊँगा, डिटेल्ड एनालिसिस उसका करूँगा और उसका मुकम्मल ऑपरेशन करूँगा। 20 हलकों का सारे के सारे हलकों का मुकम्मल ऑपरेशन करूँगा। ऐसा ऑपरेशन कि आपको मज़ा आ जाएगा, कौन कहाँ जीत रहा है, कौन कहाँ हार रहा है, कौन कहाँ कहाँ टफ मुकाबला है, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी आज की वीडियो में, इस वीडियो में ये आपको मैं पहले उस बंदे का ज़रा बयान सुना दूं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप सुन तो लीजिए जिसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया। ये कौन साहब हैं, ये क्यों आए थे इस जलसे में और किस लिए पुलिस का छापा पड़ा था। कौम क्या है? अवान। किधर रहते हो? मनसेरा को। अच्छा, ये तुम आर्मी में हाजिर सर्विस हो? नहीं, FC में हो? हाजिर सर्विस हो? तो यहाँ पे गन लेके इनके प्राइवेट बंदों के साथ तुम क्या कर रहे हो? ड्यूटी है सर, क्या करें, उधर से भेजे तो इनके साथ आ गए। किसने भेजा आपको? उधर हमारे जो कमांडर साहब। आपके कमांडर का क्या नाम है? IG सलाउद्दीन मसूद। IG सलाउद्दीन मसूद ने तुम्हें भेजा इन प्राइवेट बंदों के साथ? ये हमारे जो है ना चीफ सेक्रेटरी है जी, जावेद साहब। हाँ, ये चीफ सेक्रेटरी। हाँ जी। नहीं, ये जो बंदा जो इलेक्शन लड़ा ये इलेक्शन जो लड़ रहा है ना, ये हमारे जो चीफ है ना, ये उनका बेनोई है। तो आप उनके साथ ड्यूटी कर रहे हो यहाँ पे खड़े होकर? इनके साथ आए हैं आज। KPK गवर्नमेंट ने आपको भेजा? जी। ये जनाब आपने खुद सुन लिया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इससे कबल आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा और बाकी भी इंतज़ामिया से हमें पता चला कि ये जब इस्लामाबाद की तरफ ये रैली आई थी और ये जो लॉन्ग मार्च था उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को यहाँ पर जो है ना लाया गया था और टकराने के लिए लाया गया था। इस तरह से उस वक़्त भी कुछ FC के नौजवान भी थे। ये एक बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है, मुझे समझ नहीं आती रियासत क्यों खामोश है। मैं इससे पहले बहुत सारे अहम ज़राए मैंने ख़ुद भी बताया है, लेकिन अहम ज़राए बता रहे हैं। उस दिन वो तलत हुसैन साहब भी एक अपने शो में बता रहे थे, ये किसी TV टॉक शो में, और वो कह रहे थे कि यहाँ पर कोई राउंड अबाउट 150 खैबर पख्तूनख्वा पुलिस यहाँ पर डिप्लॉयड है बनी गाला में इमरान ख़ान की सिक्योरिटी के लिए और वो पहला हिसार है। फिर उसके बाद कुछ FC के लोग भी हैं, फिर यहाँ जनाब गिलगित बल्तिस्तान के भी पुलिस के लोग हैं। जो इस्लामाबाद पुलिस है उसको तो करीब भी नहीं लगने दिया जाता इमरान ख़ान के, और बाकायदा फिर रूट लगता है। वो रूट तो हमने ख़ुद भी देखा है। मतलब मैं हैरान हूँ कि वो रूट जो है ना कैसे लगता है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के लिए रूट कैसे लगता है। और खैबर पख्तूनख्वा की यहाँ पर जो पुलिस है बनी गाला में वो भी गैर कानूनी है। वो किसकी इजाज़त से है वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस? लेकिन चूँकि अनोखा लाडला है रियासत का, अब हुकूमत उसका कर कुछ नहीं सकती इस वजह से। तो अब आ जाएँ जनाब उस ज़िमनी इलेक्शंस पर। पंजाब के ये जो 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, मैंने जैसे कहा कि इससे अगली वीडियो में मैंने एक मुकम्मल ऑपरेशन करना है 20 के 20 हलकों का हर पहलू से। वहाँ कौन है
किस तरह की सूरत हाल है और ये सारा कुछ आपको बताना है, कितने हलकों पे कौन। असल में मसला ये है कि अभी से इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के मालशिया पालशिया और जिनको वो शीदा टल्ली कहते थे कि इनको तो मैं चपरासी नहीं रखूँगा, उनके भी आपने कुछ बयानात सुने होंगे। वो कहते हैं कि जनाब, और बाकी भी फवाद चौधरी साहब और बाकी भी लोगों ने ये रोना धोना शुरू कर दिया है। कल के तो जलसे में आपने देखा कि इमरान खान साहब बाकायदा रोना शुरू हो गए और उन्होंने कहा जी मैं इसको नहीं मानता वज़ीर आज़म, तो बाकायदा रोना शुरू हो गए, आंसुओं से रो रहे थे। तो ये हालात हैं और वो कह रहे हैं कि आप जनाब के श्रीलंका जैसे हालात ना बनाएं। कभी वो खड़े होकर कहते हैं कि जी लाहौर का मिस्टर एक्स, हिम्मत तो है नहीं ना नाम लेने की ना, ठीक है ना, पहले नाम लिए तो फिर पता चल गया कि ये कैसे आप ये किस तरीके से जूतियाँ पड़ती हैं। अब वो कहते हैं लाहौर में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को पंजाब में भेजा, अपना मुल्तान में भेजा धांधली करने के लिए, और मिस्टर एक्स यहाँ पर नून लीग को जितवा रहा है। और अभी से वो उन्होंने इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर दी है। कभी वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पे पड़ जाते हैं, कभी वो जनाब आईजी पंजाब और चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब को पड़ जाते हैं, कभी वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की मिसेस को उस पर वो जो धावा बोल देते हैं और वो कहते हैं जनाब कि ये इन्होंने बहुत अच्छी जगह पे लगाया है। हालांकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की मिसेस का जो प्रमोशन है वो ख़ुद पीटीआई ने किया था, और फिर आजकल वो धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हम ना जीते तो हम श्रीलंका जैसे हालात पैदा कर देंगे, ये वो कह चुके हैं। और शेख रशीद का ट्वीट भी आप देख लें तो वहाँ पे वाज़ेह है कि इमरान खान उसके बाद एक ऐलान करेंगे और श्रीलंका जैसा। ये वही है कि सोशल मीडिया पे जैसे ये पहले भी ढोल पीटते रहते हैं, जैसे ये खुद कहते थे मैं वो तुरप का पत्ता खेलूँगा कि वो सारे के सारे तुरप के पत्ते कहीं दफन हो गए और कुछ भी नहीं खेला इन्होंने। जैसे इमरान रियाज ने, इनके पिट्ठू ने कहा था कि जनाब वो जो है ना, मैं तो बस 5 घंटे में अगर मुझे ना छोड़ा गया तो फिर तो मैं एक ऐसी वीडियो जारी कर दूंगा। अब मेरा ख्याल है इदारों को भी, रियासत को भी, हुकूमत को भी समझ आ गई है कि ये सिर्फ शेख चिल्ली हैं, ये सिर्फ भड़के मारने वाले हैं। इनके पास ना कोई तुरप के पत्ते हैं ना कोई और पत्ते हैं, इनके पास जो है ना इनका पत्ता साफ हो गया है, इस वजह से ये रोने धोने पे आ गए हैं। अब भाई पेट्रोल सस्ता हो रहा है, वो भले लीटर के साथ 20 रुपये हों, 30 रुपये हों, 25 रुपये हों, डीजल भी सस्ता हो रहा है, आजकल में होने लगा है वो, और इसके साथ आटा भी सस्ता हो रहा है, इसके साथ कुकिंग ऑयल सस्ता हो चुका है और मज़ीद भी वो सस्ता हो रहा है 100 से 150 फ़ी किलो के हिसाब से, और वो सस्ता हो रहा है। पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है और ये पहला फेज़ है सस्ता करने का। अब मालशिया पालशिया लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जी देखें ये पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, ये 17 तारीख के बाद फिर महंगा कर देंगे। ये कोई महंगा नहीं होने लगा दोबारा, अगले फेज़ में फिर सस्ता हो रहा है। गलत बयानी करने का बिल्कुल वो नहीं है कि आप उसी तरीके से जैसे FFL बैठ के यूथियों को चूना लगा रहे हैं कि यूथियों का ईवान बाला खाली है, इस वजह से उनको जो चूना लगाते हैं उसी पर एतमाद करते हैं। मुझे अपने व्यूवर्स पे बहुत ज़्यादा एतमाद है और फ़ख्र है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ही सीरियस हैं, बहुत ही सीनियर हैं, बहुत ही तालीम याफ्ता हैं, चाहे वो नौजवान हैं चाहे कोई भी हैं। मेरी इतनी सी बात होती है उसको वो पॉइंट आउट कर देते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो भाई बात ये है कि इन 20 हलकों में जो मैंने एनालिसिस किया है, कुछ 4 से 5 हलके हैं जो मुश्किल है, 4 से 5 हलके हैं जो मुश्किल हैं या जिन पे बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट है। बाकी 14 से 15 16 हलके, या यूं समझ लें अगर आप सेफ भी खेलें तो 12 से 16 हलके, बिल्कुल 12 से 16 पर आप देख लीजिएगा नून लीग इनको बुरी तरह से मारेगी, ऐसे पिटाई करेगी इनकी कि आपको समझ आ जाएगी। आप देख लीजिएगा कि कितने हलकों में वो जीतने लगी है और किस इनका सिर्फ और सिर्फ अभी से धांधली का रोना पीटना इन्होंने शुरू किया है। अभी से इन्होंने लेटलियां मारनी शुरू कर दी हैं ज़मीन पर, अभी से जनाब इन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं। अभी से वो खान साहब जिधर भी जाते हैं वो जलसे से पहले ऐसे कलमा पढ़ते हैं, कलमा खैर उनको पता नहीं, अब किसी ने कोई थोड़ा बहुत
जो है ना किसी तरीके से सिखा दी है, अदरवाइज़ तो उनको कलमा आता ही नहीं था। तो वो शुरू करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और कहते हैं ये बड़ी पावर है। जैसे इस तरीके से वो कलमा उन्होंने पढ़ना है, जैसे ये मज़हब कार्ड है, ये मज़हब को किस तरीके से सियासत में लाना है, कोई खान साहब से पूछे, इमरान नियाज़ी से पूछे, जनाब फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी पावर है, इसके सामने कोई नहीं। भाई ये ऐसे ही है जैसे आगे तो कोई कुफार से मुकाबला हो, जैसे आप तो कोई जंग बदर लड़ने के लिए जा रहे हो, वो को अपने पल्ले तो है कुछ नहीं ना बताने को, 4 मिनट के भी कुछ नहीं बताने को, वही कंटेनर वाली तकरीर, वही गालम गलोच, वही इल्ज़ामात, कोई तरक्याती मंसूबे तो कोई बताने के लिए है नहीं। वो मरियम नवाज़ ने ठीक कहा कि सी पैक नवाज शरीफ ले आया है और इमरान खान जी पैक ले आया है, गोगी पिंकी इकनॉमिक कॉरिडोर। तो अब वो गोगी पिंकी के सब कुछ निकल के आ रहे हैं और वो जिस तरीके से उस्मा कारदार साहबा ने भी कहा कि जो लुटी हुई दौलत थी पंजाब से, जो लूट के लाते थे माफ़ कीजिएगा, उसका 70% हिस्सा बनी गाला में आता रहा, यानी मनी गाला बन गया। और अब भी ये इनको चैन नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं जी मुझे दोबारा दें, वोट दें, ताकि कोई आपकी तबाही की कसर बाकी रह गई है तो वो भी मैं पूरी कर दूं। तो वही कंटेनर वाली पुरानी तकरीर है। और फरमाते हैं साहब कि मेरी 26 साल जिद्दोजहद है। भाई 26 सालों में जो एक तकरीर नहीं बदल सका, वो मुल्क की तकदीर क्या बदलेगा। अब हालात ये हैं कि ये एक जलसे में इनको पता चल गया है, इनको अपने लोगों ने भी वाज़े बता दिया है। ये धांधली का ये एक आप देख लेना, ये सियासी लोगों की नफ्सियात है। धांधली का रोना कौन रोता होता है? धांधली का रोना वही रोता है जिसको समझ आ जाती है इलेक्शन से पहले कि जी ये मैं हार रहा हूं। इनको अपने लोगों ने रिपोर्ट देनी शुरू कर दी है कि सर यहां पे ये मुश्किल है, ठीक है ना। कुछ इस तरह के हलके हैं चंद जहां पे हमारा मुकाबला है या यहां पे हमारी पोजीशन अच्छी है, अदरवाइज 12 से 16 हलके हम हार जाएंगे। इनको अच्छी तरह से ये अब उसके बाद जनाब, क्योंकि ये देखें ना खुद ब खुद यही लोग थे जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस को किस तरीके से दिफा किया करते थे, है ना। ठीक है, आपको याद है ना। आज उन्होंने कहा कि जी वो रेफरेंस हमने गलत भेजा था। भाई मैं उन FA फेल मालशिया पालशिया नालायक यूट्यूबर से पूछता हूँ कि आपने जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ 100 वीडियोस बना दी, अब आके इमरान खान साहब ने कहा है कि वो रेफरेंस ही गलत था। अब आपने माफ़ी मांगी कौन से? आपने कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं, हम थूका हुआ चाटते हैं, ये कहा आपने आके माफ़ी मांगी, आपने माफ़ी की वीडियो बनाई है। ये हम चीखते रहे कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ गलत मुकदमा बना रहे हो, गलत केसेस बना रहे हो। ये जान अल्लाह को देनी है ने जो सर पे कुरान उठा के झूठ बोले। अब उसी फवाद चौधरी ने कह दिया ना कि हमने गलत किया था, ये राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा ये गलत बना था। अब आप अंदाज़ा कीजिए, उन्होंने तो खैर साथ बाकी भी बातें की हैं, बहुत सारे और लोग थे, शायद खान अब्बासी के खिलाफ देख लें, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ देख लें, नवाज शरीफ साहब से लेकर मरियम नवाज से लेकर हमजा शहबाज साहब, एक पर एक टेढ़ी पैसा साबित नहीं हुआ। वो सारे के सारे वो गलत। आज वो खुद कह रहे हैं कि मुकदमे गलत बने थे और हम गलत थे, हमारी हुकूमत गलत थी। कल को ये भी कह देंगे जब हारेंगे जनाब हमने। अच्छा, इमरान खान को कहें कि आप अगर इतने तुरम खान थे तो आप इन हलकों में अपने सियासी वर्कर्स को जरा देते ना टिकट, पता चल। आपने भी इलेक्टेबल्स को दी है वे टिकट, ठीक हो गया ना। और जीत वो फिर भी नहीं रहे। वो चंद हलके 4 से 5 हलके हैं जिनमें मुकाबला है, जिनमें हो सकता है तहरीक इंसाफ जीत जाए। 12 से 16 हलकों में इनको बुरी तरह मार पड़ने वाली है। ये ढोल पीटने के बहुत ज्यादा माहिर है, जिसकी वजह से इन्होंने कहा है जनाब हम तो क्लीन स्वीप करेंगे। भाई आपने अगर क्लीन स्वीप करना है तो आपने चीखना क्यों है? आपने अभी से धांधली का रोना क्यों शुरू कर दिया है? आपने अभी से इल्जामात की बारिश क्यों शुरू कर दी है? ताकि हार तो हम वैसे ही रहे हैं, हम कल को कहें कि देखो जी हमने तो बता दिया था। ये वो सूरत हाल है। इंशाअल्लाह मैं डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा, इसका मुकम्मल एनालिसिस होगा। 20 के 20 हलकों का ऑपरेशन करेंगे, ऐसा ऑपरेशन कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।